अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सबके पास गीता ध्यानम के श्लोक हैं। यदि नहीं है तो हम 5 श्लोक प्रेयर करेंगे। उसको आप लोग टिक लगा लीजिए जिनके पास है, तो रोज वो करेंगे। जो हमने सवेरे किताब दी थी उसमें गीता ध्यान के श्लोक के साथ ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ततामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय सूत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धावोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिओम। यही 5 श्लोक रोज 12 अध्याय को लेना है। प्रथम श्लोक पाठ कर लेते हैं तत्पश्चात। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः तेषां के योगवित्तमाः। आप सभी लोगों को पता है कि चिन्मय मिशन में गीता जी का स्वाध्याय हर सेंटर पे बहुत अधिक होता है। बाकी उपनिषदों का होता है लेकिन वो कम है।
श्रोताओं के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन गीता जी तो ऐसे हैं कि श्रोताओं के ऊपर निर्भर नहीं है, श्रोताओं को पढ़ना ही है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग 12वां अध्याय कई बार सुने होंगे, है ना? हाँ, लेकिन हर बार सुनने में कुछ नवीनता मिल ही जाती है, ये भी अनुभव है ना। केवल सुनाने वाले का कुछ उसमें नहीं है, ग्रंथ की ये विशेषता है कि कुछ नया मिल जाता है, हम लोगों को नया मिल जाता है, जितनी बार पढ़ते हैं कुछ न कुछ नया मिल जाता है। तो ये कथा सुनने से तृप्त होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में मनोभाव इतने असंख्य हैं कि कब कौन से मनोभाव का उत्तर इसमें मिल जाएगा मुझे खुद पता नहीं है। हमारी समस्याएं रोज नवीन लगती है ना, जो समस्याएं नवीन लगती है, इसलिए गीता जी का वही अर्थ नए तरीके से सामने प्रस्तुत होता है, क्योंकि ये शास्त्र हमारे जीवन का उत्तर देने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम इस ग्रंथ के बारे में संक्षिप्त परिचय करते हुए अध्याय में प्रवेश करेंगे, क्योंकि 5 दिन का ही सत्र है। ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवत गीता है, इसको भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गाया है। ये 700 श्लोकों में निबद्ध है और ये महाभारत के अंतर्गत पाई जाती है। तो 700 श्लोकों में ही केवल इस 700 श्लोकों का कोई अध्ययन कर ले तो भगवान भाष्यकार अपने भाष्य में कहते हैं उसको श्रेय की प्राप्ति हो जाए। और अर्जुन का प्रश्न ही है यह श्रेयस्यान निश्चितम रोहितन में, तो भगवान अर्जुन इनको सुनने वाले श्रोता हैं, उनका है कि मुझको श्रेय प्राप्त करना है, वो मुझे बताइए जिससे मैं उसको प्राप्त कर सकूं। श्रेय माने जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता है। तो भगवान ने कहा कि अवश्य अब हम जो सुनाएं तो उसको ध्यान से सुनना, अगर वो अर्थतः हृदय में प्रकट हो जाए तो श्रेय की प्राप्ति हो जाए। तो ये गीता जी श्रेय को प्राप्त कराने वाली है। कोई ग्रंथ का आश्रय न लिया जाए, केवल गीता जी का आश्रय लिया जाए तो भी श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। और इसमें कोई कहानी नहीं है, सारे सिद्धांत है। ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, और कहा किसने? भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने। और किसको कहा? अर्जुन को कहा। अर्जुन के लिए है सुधी भोक्ता, माने उनकी जो बुद्धि है बहुत ही सुंदर है, एकाग्र है। जितने अच्छे विशेषण उसमें लगाए जा सकते हैं कि एक बुद्धि वाले व्यक्ति से जैसी अपेक्षा की जाए, हम बोल रहे हैं तो उसको ठीक से सुने, ठीक से समझें, ठीक से जाने। और नहीं जान पाए तो ये नहीं कि ठीक से का मतलब चुप रहे, नहीं जान पाए तो पूछे। यदि ऐसा कोई करता है और उसमें फिर वो विनम्रता भी हो, वो एक बड़े के प्रति जो भाव होता है आदर का वो भी हो, वो जब चीजें होती हैं तब पता चलता है कि उनकी बुद्धि सुविशेषण से युक्त है, अच्छी है, और उसको ग्राह्य करने की, ग्रहण करने की क्षमता भी हो। वो भगवान अर्जुन में है और भगवान श्री कृष्ण उनको सुना रहे। हम सभी आज से लेके आगे 5 दिन तक अर्जुन ही है ना, सुधी है। गुरु परंपरा से, गुरुदेव से लेकर के अब तक कितने गुरुजनों को सुना है, तो सुनते 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 एक हमारे भीतर भी ऐसे आचरण का विकास हो गया है कि जिससे बुद्धि एकाग्र तो हो ही जाती है। यदि होती नहीं तो फिर गीता और उपनिषद सुनता कौन? तो हम लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब हम लोग भी सुधी हैं, हम तो मानते हैं। चाहे योग्यता रहे ना रहे, हम कभी नहीं कहेंगे हमने, क्योंकि जो मानेंगे वही हम होंगे। हम अपने को अच्छा माने, हम सुधी हैं। अब जो कमी है नहीं बनने में, सुधी नहीं होने में, मैं हूँ अब नहीं है, तो जो सामने से उपदेश करने वाला है, हम लोग उपदेश सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के मुख से, ये ग्रंथ उनके द्वारा उच्चरित है, इसलिए उनके मुख से जो कमी है वो आप बताइए, हम दूर करेंगे।
इस प्रकार से भगवान से निवेदन करके हम शुद्धि बन करके सुन रहे हैं। हो सकता है चंचलता बहुत हो, वो आपकी दृष्टि से है, मेरी दृष्टि से नहीं है। ये एक भाव रख करके हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बहुत ही सुंदर अध्याय है 12वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। आपको पता ही है, भक्ति माने होता है भगवान से प्रेम करना, सामान्य सी भाषा है। लेकिन भगवान को किसने देखा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन अर्जुन का जो प्रश्न है वो हमारा भी प्रश्न होना चाहिए। अर्जुन का तो प्रश्न सीधा ही है कि हे भगवान, जो भक्त आपको सतत भजते हैं वो श्रेय आपको ज्यादा जानते हैं, आपसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, कि जो आपके अक्षर और अव्यक्त रूप का भजन करते हैं वो आपके बारे में ज्यादा जानते हैं, आपसे ज्यादा जुड़े हुए, युक्ततम है। ऐसा उनका प्रश्न है। उस प्रश्न पे हम अभी आएंगे। सबसे पहली बात है, यदि इतनी बात अर्जुन पूछ रहे हैं तो वो प्रश्न हमारा भी होना चाहिए कि हम भगवान के बारे में जानते भी हैं क्या। यदि नहीं जानते हैं तो जानने की कभी कोशिश किया क्या, और अनजाने में ही सही भगवान से जो हम प्रार्थना किए तो उसमें श्रद्धा कितनी रही। जब पूरा हुआ तो अपने बल पर अभिमान गया कि भगवान ने पूरा किया, इस बात को लेकर के स्वीकृति बनी। ये सारी जांच होनी चाहिए। यदि ये जांच नहीं है तो फिर कदाचित ईश्वर भी है, कदाचित नहीं भी है, कुछ कुछ होता रहता है। तो भगवान ने यहाँ पे अर्जुन का जो प्रश्न है वो हमारे मन में आए, उसके लिए भक्ति योग को समझना एक सामान्य सी भाषा में समझेंगे, फिर भगवान जैसा समझना है। माने भगवान से प्रेम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? भगवान से ही प्रेम होना चाहिए और किसी से प्रेम नहीं होना चाहिए। तब तो जाके सतत युक्ता घटेगा। हम सतत निरंतर उन्हीं से प्रेम करें। धन से प्रेम नहीं करें, पद से प्रेम नहीं करें, पुत्र से प्रेम नहीं करें, परिवार से प्रेम नहीं करें, संसार से प्रेम नहीं करें। किससे करें? भगवान से करें। जिनको देखा ही नहीं कैसे करें? भक्ति से योग माने जुड़े कैसे? तो इसलिए भगवान को जब तक जानेंगे नहीं तब तक भगवान से प्रेम होगा नहीं। आप सब लोगों को पता है, यहाँ पे आप सब लोगों ने गुरु जी को भी सुना होगा, स्वामी सुबोधानंद सुना होगा। उनका कहना है कि जब किसी के बारे में जानिए नहीं तो प्रेम हो नहीं सकता। उनको खूब जानने की कोशिश करिए। जानेंगे कहाँ से? तो जैसे हमको जानने के लिए हमारे पास आएंगे तभी तो हम बता पाएंगे। हमको अगर आपके बारे में जानना हो तो आपके पास आएंगे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं। ऐसे भगवान को जानना हो तो भगवान के बारे में जहाँ बताया जाएगा तहाँ जाना पड़ेगा। तो भगवान को बताने के लिए एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है, यही बताएंगे। और शास्त्र को जो जानते हैं वो बताएंगे। शास्त्र के पास कदाचित हम आ गए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, पढ़ लिया, जान गए क्या? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वम इति, इतनी बात केवल है इसमें। वो सब महात्मा तो ठीक ही है जो जानेंगे। वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सभी कुछ भगवान वासुदेव ही है। ये हमारा पक्का बोध है क्या? नहीं है। यदि नहीं है तो फिर हम भगवान के बारे में नहीं जानते। इसलिए ये जो प्रश्न है अर्जुन के मनोभाव के स्तर पे हम आ रहे हैं। अर्जुन को ये प्रश्न पहले दिन नहीं हुआ। गीता जी के पहले अध्याय को अगर हम लोग याद करें तो अर्जुन को ये प्रश्न पहले दिन नहीं हुआ। पहले दिन तो यही प्रश्न हुआ, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। जैसे हमको स्वजन और परिजन दिखते हैं, अपने और पराये लोग दिखते हैं, वैसे ही अर्जुन को भी दिखा।
जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारे हितैषी नहीं है, वो अगर हमको दिखते हैं तो अर्जुन को भी दिखा। लेकिन 11 अध्याय तक ऐसा क्या भगवान ने उपदेश किया कि अर्जुन को ये प्रश्न हुआ। तो जब तक वो पीछे की पृष्ठभूमि हमारे चित्त में नहीं आएगी, इस प्रश्न का धरातल हम छू नहीं सकते। तो पीछे की पृष्ठभूमि बहुत संक्षेप में हम बताते हैं गीता जी के बारे में। अच्छा, हरिओम। और आगे भी जगह है बैठने के लिए, आप लोग आगे भी आ सकते हैं, यहाँ सोफे लगे हुए हैं और जो लोग नीचे बैठ सकते हैं यहाँ गद्दे भी लगे हैं, आ सकते हैं। तो हम लोग अर्जुन के प्रश्न के धरातल पर जब आना चाहते हैं तो सबसे पहले गीता जी का 1 से 6 अध्याय कहा जाता है कि वो आत्मा माने अहम तत्व पद का है शोधन, और 7 से 12 तत्पद का शोधन है। तो जब हम त्वम पद माने तुम बोलते हैं, संस्कृत में तुम अपने को जानो, तो जब गुरु बोलते हैं तुम, तो शिष्य बोलता है माने कि गुरु ने कहा है अहम को जानो। तो त्वम पद शोधन है शिष्य के दृष्टि से, लेकिन जब शिष्य जो शोधन कर रहा है तो वो शोधन किसका कर रहा है? अपने आप का, मैं कौन हूँ। तो मैं के बारे में आत्म तत्व का विश्लेषण होता है, और उसी में जो आत्म तत्व के विश्लेषण के बाद कर्म को लेकर के बहुत सारे राग द्वेष इत्यादि भावनाएं उठती हैं, उनका भी कर्म योग के द्वारा निराकरण करके अंत में ध्यान योग में परिवसान होता है कि आप ध्यान करो और अपने आप को ठीक से समझो, 6ठे अध्याय में। और तो वहाँ पे 6ठे अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वहाँ वो बहुत सुंदर है, उसको देखना चाहिए। क्या है? उसी से फिर ये अध्याय जुड़ेगा कि जो श्रद्धावान है भजते माम, श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः, वही युक्त तम है और किसका भजन करता है? माम। तो अर्जुन का वहीं से प्रश्न हुआ कि हे प्रभु, यदि कोई अपने को खोजने निकले तो वो ऐसे राग द्वेष में फंसता है तो कर्मयोग करेगा। कर्मयोग करने का मतलब है कि ईश्वरार्पित कर्म करे, तो ईश्वर को जानेगा तब तो करे। तो ईश्वरार्पित कर्म करे, वो ईश्वर को कैसे जाने? तो भगवान ने कहा कि मेरे को जानने के लिए श्रद्धा से मेरी शरण में आओ और मेरा जो स्वरूप है वो मुझसे खुद सुनो, मैं कैसा हूँ। मैं देखा जितना हम अपने बारे में बताएंगे उतना आप लोग अनुमान करके जान सकते हैं। आप लोग कहेंगे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर हम 10 दिन रहे ना तो पता चलेगा कि अरे इनका ये वाला स्वभाव तो अच्छा नहीं, ये वाला आचरण तो अच्छा नहीं। कभी दो मन एक साथ बैठ नहीं सकता। दो मन को बैठाने के लिए एक साथ तितिक्षा करनी पड़ेगी, दोनों को करनी पड़ेगी, एक कोई नहीं करनी पड़ेगी। बड़ा हो कि छोटा हो, दोनों को ही करनी पड़ेगी। तो मुझको जानना है। जब कोई मेरे से पूछे ना तब बताएंगे ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों किया, मेरा ये स्वभाव था, मेरा ये स्वभाव था, उस समय मुझे ऐसी समझ बनी इसलिए किया। तो अपने बारे में जितना बेहतर हम बता सकते हैं उतना कोई दूसरा नहीं बता सकता। ऐसे ही भगवान ने कहा, अर्जुन तुम मेरे को जानना चाहते हो तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो 7वें अध्याय से जिसका भजन करना है वो भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपने बारे में बताता हूँ। अर्जुन अब तक तुम मेरे साथ रह करके मेरे को जो जाने हो वो पूरा नहीं जाने, और मेरे को एक भाई समझे, एक रिश्तेदार समझे, एक जितनी अपनी आयु है उससे ही थोड़ा आगे पीछे का समझे। मैं ये नहीं हूँ। मैं का जो स्वरूप है मैं उसको जानता हूँ और मैं सदा उसी रूप में स्थित हूँ। मैं कभी देहधारी हुआ ही नहीं, मेरा जन्म नहीं होता है। अगर मैं जन्म लिए हुए दिखता हूँ तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म के स्थापना के लिए आया हूँ, क्योंकि जो शास्त्र सम्मत मर्यादा बनाई गई है
वो ठीक से पालन नहीं हो रही है, तो वो कैसे ठीक से पालन की जाए उसको स्थापित करने के लिए आया हूँ। और बाकी मेरा जन्म नहीं होता है, इसलिए मेरे को जानना है तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। और भगवान अपने बारे में जब बताते हैं तो भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवं अहंकार अपनी दोनों प्रकृति को बताते हैं, और दोनों प्रकृति मुझसे भिन्न नहीं है, मेरे पर आश्रित है, ऐसा करके अपने स्वरूप का निरूपण करते हैं। तत्पश्चात बोलते हैं कि सारे भूतों में मैं गया हूँ। रसो मत्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषम नशो। यानी कि अगर आप जल पी रहे हैं तो ये अपसु में जल तत्व मैं हूँ, पृथ्वी में गंध तत्व मैं हूँ। अगर कोई विद्वानों में विद्वत्ता लिखे, वो विद्वान में विद्वत्ता नहीं है, वहाँ पे प्रभु का एक अंश छिटक के आया है। प्रभु की ही विभूति है, प्रभु का ही वैभव है, प्रभु का ही ऐश्वर्य वहाँ प्रकट हो रहा है। बलवानों में मैं बलवान हूँ। तो इस तरीके से परमात्मा ने अपने बारे में बताया, और अपने बारे में बताते हुए भगवान वहीं पे पीछे पीछे बोलते आए हैं कि जो अनन्य भाव से नित्य मेरे से जुड़ा रहता है वो मेरे को प्राप्त कर लेता है, और मेरी कृपा दृष्टि उस पर बनी रहती है। फिर उसके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं आते, उसका योगक्षेम में निर्माण करता हूँ। आगे इस वाले अध्याय में तो बोला तेषां नाम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर बोलेंगे। तो वो जो मेरे से जुड़ता है और जो मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप से जुड़ता है तो तद्धाम परमम मम, वो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है। न निवर्तन्ते, ये सब 8वें 9वें अध्याय में आया है, वो पुनः नहीं आता है। जब परमात्मा ने ये सब बताया, और जब 55वें यानी 11वें अध्याय का जो 55वां श्लोक है, बोले हैं परमात्मा कि इस तरीके से मेरे स्वरूप को जानते हुए अर्जुन क्या करना, मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, हे पांडव, जो कोई भी मेरे लिए कर्म करता है, मत कर्म कृत। भगवान यहाँ पर भाष्यकार बहुत सुंदर लिखते हैं, धृत्यवत करोमि, स्वामी कर्म। सारा काम हम जो कर रहे हैं ये काम किसके हैं? स्वामी के हैं। हर काम में श्रेष्ठ बुद्धि होनी चाहिए, और जो काम, जो छोटा काम है कि बड़ा काम है, वो काम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, परमात्मा का है। परमात्मा ने मुझको इसी कार्य के योग्य समझा, इसलिए मुझको यहाँ नियुक्त किया है, इसलिए परमात्मा का काम हम कर रहे हैं। ये श्रवण कार्य भी आपका पूजा बन जाएगा। परमात्मा ने मुझको श्रोता के रूप में प्रस्तुत किया। हमारा ये कार्य वक्तृत्व के रूप में वो पूजा बन जाएगा। हम कहें कि ये परमात्मा ने हमको सेवा दी है, और यही भाव से करना चाहिए, और यही भाव से हम लोग करते हैं। जब जब ये भाव छूटे तब तब इसको पकड़ लेना चाहिए। ये भाव छूटता रहता है मनुष्य शरीर में, और एक साधक यानी कि साधना करते 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 अपने को इतना पक्का कर लेता है कि फिर ये भाव छूटता नहीं है। हम अगर ये मंच लगा रहे हैं तो उसमें नहीं कि ये चौकी लगाने का काम मेरा है, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये मैं किसी संस्था का काम नहीं कर रहा हूँ, है एक संस्था का काम, भगवान का काम। ये भगवान जैसे ही हुआ है, वास्तव में ये होगा तो चिन्मय मिशन लखनऊ का ही काम, लेकिन भगवान का भाव करते ही भगवान से हम जुड़ गए, और जुड़ गए जितनी देर के लिए ये भाव आया उतनी देर हम परमात्मा से जुड़े, उतने देर परमात्मा उसका फल देगा। इसका कर्म फल बनेगा, उसका भक्ति का फल बनेगा। दोनों के फल में अंतर है। दोनों के फल में अंतर क्या है? जो परमात्मा के द्वारा प्राप्त होगा, पर भक्ति के रूप में परिणत हो गया है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। कब तक नहीं मिटेगा? जब तक कि स्वरूप की प्राप्ति न हो जाए। और जो कर्म का किया हुआ फल है, कर्ता भाव से किया गया है, वो एक समय फल के रूप में आएगा, और जैसे ही क्षीण हो जाएगा कर्म फल, नष्ट हो जाएगा।
एक साधक का जीवन किस तरह, जैसे हम सभी के जीवन में जो पुण्य होते हैं, एक पुण्य क्षय होकर के नष्ट हो जाता है, एक पुण्य अक्षुण्ण रहता है। कब तक? जैसे हम जब तब करते हैं तो वो अक्षुण्ण रहता है। जब हम कभी साधक बनते हैं और कुछ सेवा करते हैं, कुछ साधना के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो पूर्व के किए हुए पुण्य इस बार जुड़ जाते हैं, तभी वो तेजी से कर पाते हैं। तो वो पूर्व का किया हुआ क्षय क्यों नहीं होता? जब हम ईश्वर अर्पित कर्म करते हैं उसका फल बिल्कुल अलग है। और जो पुण्य के भाव से करते हैं, फल पाने की इच्छा से करते हैं, तो जब जब इच्छा आए तब अपने आप को संभालना चाहिए। भक्ति यहीं पे हमको कर्म मार्ग से दूर ले जाती है, एक कर्म का अतिक्रमण करा देती है। तो अर्जुन का ये जो प्रश्न है, हम लोगों के भी ये प्रश्न हो जाना चाहिए कि अगर आपको, हे प्रभु, आपका जो काम है, यहाँ से ही उठाए हैं, मत कर्म कृत, भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि मत कर्म कृत से ही अर्जुन ने प्रश्न उठा लिया। हे प्रभु, आपने बताया कि मैं सब में हूँ, जो ये पंच महाभूत है सब में अन्वित हूँ, तो वो जो आपने स्वरूप बताया मेरे को समझ में आ गया कि आप निर्गुण निराकार के रूप में विद्यमान हैं। फिर आप बीच बीच में सगुण साकार की भी बात कर रहे हैं। ईश्वर के दो रूप है ना, सोपाधिक और निरुपाधिक, तो बीच बीच में आप सगुण साकार की भी बात कर रहे हैं। मेरे लिए कर्म करो, मेरे को समर्पित करके करो, यज्ञार्थ कर्म करो, कर्म फल का परित्याग करके कर्म करो। तो ये सब जो आप कह रहे हैं, हम दोनों बातों को समझ गए हैं। कैसे समझ गए हैं, कैसे माने? इसलिए माने क्योंकि परमात्मा ने 10वें अध्याय में अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन कराया है, और 11वें अध्याय में अर्जुन ने स्वयं उस विश्व रूप का स्तुति गाया है। गा करके उन्होंने बोला है कि आपने जो दर्शन कराया है अपने विराट रूप का, उसको मैं इन इन रूपों में देखा, ऐसे ऐसे देखा, इसलिए मेरे को अब कोई संशय नहीं है कि आप विद्यमान नहीं है। तो वायु यमोग्नि वरुण शशांक प्रजापति ये इत्यादि स्तुति गा करके उन्होंने बताया आप सभी रूपों में, हमको स्पष्ट बोध है, अब कहीं संशय नहीं है। लेकिन संशय कहाँ आ गया? जब भगवान को जान ले उसके बाद अब उनका ये भगवान को जानने के बाद भक्ति में पर्यवसान होना चाहिए। इसलिए 12वां अध्याय है कि भगवान के बारे से इतना प्रेम हो, हमारा कर्म कैसा हो, भक्ति से युक्त हो। तो ये प्रश्न है कि हे प्रभु, एक है आपका वह रूप जिसमें मैं अपने को पृथक करके आपको देखता हूँ, सचराचर रूप स्वामी भगवान, मैं सारे चर अचर को भगवान का ही रूप देखता हूँ, लेकिन अपने को पृथक करके। एक भक्त की श्रेणी ऐसी है, अपने को वो पृथक कर लेता है और सारे को अपना श्रद्धेय देखता है, अपना ईश्वर देखता है, अपना भगवान देखता है, अपना पूज्य देखता है और आदर बुद्धि से कार्य करता है। यहाँ तक कि इसमें भी भगवान देखता है कि अगर ये गिरा तो चोट इस वस्तु को नहीं लगी, इस जड़ पदार्थ में भी जो सत्ता विद्यमान है वो मेरे प्रभु की सत्ता है, चोट उनको लगी तो वो चोट नहीं लगनी चाहिए। किसी वस्तु का वो तिरस्कार नहीं करता। तो इनको भी ईश्वर जाना, इनको भी जाना, और सचेतन जो प्राणी है उनको भी जाना, और जो बड़े हैं उनको भी जाना। कहने का भाव है तुच्छ से तुच्छ चीजों में भी अब तुच्छ बुद्धि नहीं रही, पूज्य बुद्धि हो गई। और जो वहाँ पूज्य बुद्धि होनी चाहिए वहाँ तो पूज्य बुद्धि है ही। तो ऐसे पूज्य भाव से जिनकी दृष्टि सतत रूपता एकदम पकी हुई है और निरंतर देख रहे हैं, गोस्वामी जी की वैसी दृष्टि है। सिया राम मैं सब जग जानी, काकभूषुंडी जी की वैसी दृष्टि है। नहीं जो प्रभु मैं देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध, जब मैं सबको अपने अच्छा ये तब उन्होंने नहीं देखा था जब वो उज्जैन में गए थे और उपासना कर रहे थे। वो एक काल लगा साधना का, और एक काल लगा, मैं काल बोला, एक जीवन नहीं, एक काल लगा। उस काल में कितने जीवन चले
उस साधना के परिपाक के फलस्वरूप उनके दृष्टि में ये बोध हुआ कि सब भगवान ही है, निज प्रभुमय देख रही है। तो यहाँ से भक्ति शुरू होती है। एक अपना इष्ट होना चाहिए और वही इष्ट सर्वत्र दिखना चाहिए। शुरू में ना दिखे तो क्या करे? साधक के लिए यही एक प्रश्न है। शुरू में नहीं दिखते हैं, नहीं दिखे तो ये करना चाहिए, एक इष्ट बनाए, पहले मूर्ति में देखें और फिर मूर्ति के बाद सर्वत्र देखने का प्रयास करें, अभ्यास करें। वो है, वो कोई रागी, कोई द्वेषी व्यक्ति ही है, वो व्यक्ति है, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि से जब देखा तो व्यक्ति है, द्वेषी की दृष्टि, द्वेषी भी है, द्वेष किया है, मेरी बात नहीं माना है, लेकिन उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, द्वेष करने की जो भावना आई प्रभु के द्वारा आई है और उस व्यक्ति को माध्यम बनाया गया है। इस दृष्टि से उस व्यक्ति में अपने प्रभु की छवि देखने के रास्ते शास्त्रों ने खोल रखे हैं, संतों ने खोल रखे हैं। देखने की दृष्टि ऐसे ही होती है। ऐसा नहीं कि एक दिन सब लोग क्या होंगे, शिव जी दिखने लगेंगे, सब जटाधारी दिखने लगेंगे, नहीं, शिव जी नहीं दिखेंगे, लेकिन जो वो कर रहे हैं उसमें ही शिवत्व है, उसमें ही कल्याण के भाव निहित हैं। उसको हम ढूंढ लें। कोई निषेध मुख से उपदेश कर रहा है, कोई विधि मुख से कर रहा है। जो अनुकूल है वो विधि मुख से कर रहा है, जो प्रतिकूल है वो निषेध मुख से कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, और हो रहा है तो क्या करें? तटस्थ रहें, उदासीन रहें, दूरी बना कर रहें, बच के रहें, वही जाके सिर क्यों टकराएं? यही गलती होती है। हम तो भगवान के इतना भजन किए हैं, इतना जप किए हैं कि अब हमारे पास बल आ गया, जाके टकरा जाए। अरे जाके टकरा जाएंगे तो वो भी टकरा जाएंगे और फिर दोनों में कुछ हो जाएगा। तो भक्त ऐसा नहीं करते हैं। भक्त को भगवान से जुड़ना है तो सर्वत्र वो दृष्टि रहे, दृष्टि भगवान की रहे, लेकिन घटना जो घटे उसमें कल्याण हम खोज पाए, इतना विवेक जगाएं। तो एक साधक कमजोर नहीं होता है ज्ञान बल से। ज्ञान बल तो प्राप्त करना है। एवं सतत, एवं माने पूर्व में हे प्रभु जैसा आपने अपना स्वरूप बताया है, सोपाधिक और निरुपाधिक, उन दोनों स्वरूपों को मैंने ठीक से समझा है। और मैं जानता हूँ कि जैसे मैं हूँ वैसे ही बहुत सारे भक्त हैं, बहुवचन है, वो सारे भक्त वैसा ही जान करके एक श्रेणी है कि वो आपसे सतत जुड़े हैं, नित्य जुड़े हैं, जुड़ करके आपका भजन करते हैं, परि उपासते, आपकी उपासना करते हैं, निरंतर उपासना करते हैं, बिल्कुल एक क्षण भी आपसे वियुक्त नहीं होते। दृष्टांत के लिए गोपी ले लें हम लोग, भगवान श्री कृष्ण की उपासना वो निरंतर करते हैं, यहाँ तक कि कहते हैं कि पलक ऐसे झपकती है उतने देर में भी वो बेचैन हो जाती है कि ये पलक बनवाया क्यों भगवान ने, कि इतने देर भी जब झपकती है तो कृष्ण नहीं दिखते हैं। अगर ये आना होता तो कृष्ण ही दिखते रहते। तो जो ऐसा कोई है जो भगवान का ही कर्म कर रहा है, वो तो एक भक्त है। और एक हम साधक हैं, हम लोग जैसे जो भी काम कर रहे हैं अभ्यास बल से हर काम को भगवान का मान रहे हैं, ये भगवान का काम है इसलिए कर रहे हैं। जो आप नौकरी भी कर रहे हैं, जो आप जहाँ पे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसको भी वो भगवान का है। और भगवान का समझ करके आप जब करेंगे तो और अधिक मेहनत लगाएंगे और अधिक परिश्रम करेंगे, और जो उसका प्रॉफिट आएगा, लाभ आप ही लेंगे, लेकिन होगा क्या? भगवान ही उसका भोग कर रहे हैं। सब जगह भगवान को जोड़ दे तो जहाँ गलत होगा उससे हम बच जाएंगे। तो जो ऐसा करता है वो एक भक्त है, एक दूसरे कैटेगरी का भक्त है। ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, ये दूसरे कोटि के भक्त हैं। वो कोई पूजा उपासना ऐसा नहीं करते हैं कि यहाँ पे काम दिख रहा है, वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे दिख रहा है। वो क्या करते हैं, कह रहे हैं वो अक्षर ब्रह्म है एक, ऐसा उन्होंने शास्त्र श्रवण करके जान लिया, आत्म तत्व को जान लिया, जो कभी व्यक्त नहीं होते हैं। उनका
आप निरंतर भजन करते हैं, यानी आत्माभ्यासी है, आत्मा का अभ्यास करते हैं। हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ, इन दोनों में कौन योग वित्तमा। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, अतिशयेन योग विदः। अतिशय, अतिशय माने कि सबसे अधिक योगविद है, ये हम आपसे पूछते हैं। इसी योगविद का हम लोग योग शब्द का अर्थ अगर क्लियर हो जाए तो फिर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गीता जी के अनुसार ही हम लोग योग की परिभाषा करेंगे, और दूसरी जगह कहाँ जाएंगे, गीता जी तो पढ़ रहे हैं। एक परिभाषा है द्वितीय अध्याय के 48वें श्लोक में, योगस्थ कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। एक परिभाषा ये है, यानी कि आप योग में स्थित हो। पहला तो है कि आप योग में स्थित हो, तो सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा, सिद्धि मिले कि असिद्धि मिले, सफलता मिले कि असफलता मिले, आप दोनों में सम रहिए। चित्त को समान करने की स्थिति बताई जा रही है, लाभ और हानि दोनों में हमारा चित्त समान रहे, उससे आगे भी भगवान बनेंगे। संन्यासम योग उच्यते, यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम, 6 अध्याय का दूसरा श्लोक है। यम संन्यासम इति प्राहु, हाँ, योगम तम विद्धि पांडव। संन्यास करें किसका, उसको पहले श्लोक से जोड़े, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। अनाश्रितः, भगवान के ही आश्रित है और किसी चीज के आश्रित नहीं है। चित्त को वहां ले जाइए आप लोग। भगवान एक अपेक्षा करते हैं, कर्म का परित्याग मत करिए, लेकिन कर्म फल का परित्याग अवश्य करिए। क्यों? अगर कर्म फल से आप जुड़ेंगे तो कर्म करते समय जो उस कर्म में सहयोग करने वाले लोग होंगे उनसे तो संबंध अच्छे रहेंगे, जो उस कर्म में सहयोग करने वाले लोग नहीं रहेंगे उनसे द्वेष हुए बिना रह नहीं सकते, वो हमारे शत्रु बने बिना रह नहीं सकते, हम हमारे शत्रु बन ही जाएंगे। अच्छा, जब हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म फल देने वाला व्यक्ति नहीं है, परमात्मा है। यदि हमारा ये सिद्धांत दृढ़ है तो फिर हम कर्म में व्यक्ति को क्यों जोड़ें? हमको जो कुछ मिलेगा परमात्मा से मिलेगा, तो अनाश्रित, इधर से अनाश्रित हो, कर्म फलम, इस कर्म फल से आश्रित ना हो करके परमात्मा के आश्रित हो, और परमात्मा बुद्धि से जब कर्म करेंगे तो चाहे कर्म सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा तब हो जाएगा। अब वो फल की प्राप्ति के लिए हम यह है कि अगर असफलता भी मिल रही है तो वो भी सफलता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा यही चाहते हैं। जब परमात्मा यही चाहते हैं तो परमात्मा कभी गलत नहीं चाहते। जिसमें हमारा कल्याण होगा परमात्मा सदा वही देंगे। इसलिए भक्त का जो हृदय होता है ना, बहुत त्याग की मांग है तो त्याग करते हैं, जो नहीं करते हैं वो फिसल जाते हैं। तो इसीलिए सभी लोग भक्त भी नहीं बन पाते। उत्तम भक्त तो सभी हैं, हम सभी, कोई ऐसा नहीं है भारत देश में जो भक्त नहीं है। भक्त सभी हैं। LKG का बच्चा भी भक्त है। क्यों? क्योंकि जब पेपर देने जाता है तो उन्हें भगवान को प्रणाम करके जाता है कि हमारा पेपर अच्छा जाए। भक्त तो सभी हैं, लेकिन जब पेपर अच्छा हो जाए तो भगवान ने सहयोग किया ये मानना, मैंने पढ़ाई किया था। तो भक्त तो सभी हैं, लेकिन जिस लेवल के भक्त की मांग परमात्मा करते हैं, जो मेरे से युक्त हो गया है, अब मैं उसको अपने अनुसार चला सकता हूँ। आपसे जो बहुत जुड़े होंगे आप उनसे कुछ भी कह सकते हैं। जो अभी नए नए आए उनसे सब कुछ कह सकते हैं। अरे इनसे बड़ा बच्चा अभी तो नहीं, इनसे ये बात कहनी चाहिए, ये बात नहीं करनी चाहिए, ये बात कहनी चाहिए, ऐसा चलता है।
जो बिल्कुल जुड़ जाते हैं उनसे सब बात कर लेते हैं, जो हानि लाभ की बात है वो भी कह लेते हैं कि देख लीजिए, और कुछ राय उनकी लेनी हो तो भी लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा बताते हैं कि भक्त कौन है जिनको हम सर्टिफिकेट देते हैं। भगवान जिनको सर्टिफिकेट देते हैं वो ये है, सफलता मिले तो असफलता मिले तो दोनों में चित्त में उद्विग्नता नहीं आए, चित्त विकल नहीं हो। दूसरे अध्याय में जो 53वां श्लोक है, भगवान वहाँ पे बोलते हैं, श्रुति प्रतिपन्ना के रस्थास्यति निश्चला समाधा अचला बुद्धि तदा योगम वापसी। योग तो उनको प्राप्त है जिनकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो गई है। किसमें? शास्त्र के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उनमें। शास्त्र ने कहा कि आप धर्म पर चलिए, आपको कोई हरा नहीं सकता है, आप सत्य बोलिए, आपकी पराजय नहीं होगी। आप भगवान का भजन कीजिए, भगवान आपके योगक्षेम का वहन कर लेंगे। यदि शास्त्र ऐसा बोलते हैं और हमारा सिद्धांत भी वही पक्का होना चाहिए और उसके अनुसार अगर हम चल रहे हैं तो वहां से परीक्षण करें। नहीं हो रहा है, यदि नहीं हो रहा है तो कमी कहाँ है? हमारे में कमी है। हमने एक परीक्षा दिया, उसमें हमने 45% नंबर पाया, तो कमी कहाँ रही? हमारे पढ़ाई में 50% पाया, हमारे में कमी है। कोई 80% पाया, उसने ज्यादा पढ़ाई किया, तो हमको अगर 80% तक जाना है तो क्या करेंगे? और अधिक पढ़ाई करेंगे। 90 तक जाना है और अधिक पढ़ाई करेंगे। 100 तक जाना है और अधिक पढ़ाई करेंगे। तो हमको शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार चीजें अपने जीवन में पानी है। तो इसका मतलब अगर नहीं मिल रहा है तो शास्त्र गलत है, ये हम लोग कह के हट जाते हैं। शास्त्र नहीं गलत है, हमारी तैयारी नहीं है, हमारे कार्य में कहीं त्रुटि है। इसलिए जब भगवान कहते हैं भक्ति करो, वहां पे भगवान ने कहा श्रद्धावान भजते यो मम समय युक्त तमो मतः। श्रद्धा से जो मुझको भजते हैं वही मेरे से जुड़ते हैं, वही युक्त तम है। युक्त है यानी जुड़े हुए हैं, युक्त तर है अधिक जुड़े हुए हैं, युक्त तम है बहुत अधिक जुड़े हुए, पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इतना जुड़े हुए हैं कि जब भी उनके पास कुछ होता है तुरंत दौड़ के मेरे पास आते हैं। दुनिया में कोई नहीं दिखता है। हमारे पास समस्या आती है, हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, ये चेक करने की बात है। समस्या आती है तो हमको धन का सहारा होता है, क्या अभी इतना पैसे लगा देंगे उनसे मिलेंगे, ऐसे ऐसे काम हो जाएगा। यदि ये आता है तो हमारा हम वहां युक्त तम है। अगर समस्या आई और हम भगवान के पास गए तो, और वो सुनते हैं, सुनेंगे तो तब जब हमारे संबंध उनसे होंगे। तो भक्ति में संबंधानुभूति होनी चाहिए, संबंध की अनुभूति होनी चाहिए। संबंधानुभूति तो तब होगी जब हमने संबंध बनाया है। अगर संबंध ही नहीं बनाया है तो कैसे होगी? श्रद्धा की एक परिभाषा है कि जो जिसको हमने कभी नहीं देखा है वो भी एक सत्ता है, उसको स्वीकार कर लेना ही श्रद्धा है। यदि देख लिया था तो विश्वास हो गया। तो परमात्मा कहते हैं कि जो श्रद्धा से मेरे को भजता है, मेरे ऊपर भरोसा करता है, मेरे को मानता है, उसके साथ हम भी हैं। रामानुजाचार्य जी का षड्विधा शरणागति श्लोक है, उसमें तीसरे नंबर पे आता है रक्षिष्यति इति विश्वास। परमात्मा मेरी रक्षा करते हैं ऐसा जिसका विश्वास दृढ़ है वही भक्ति करता है। अगर भगवान है लेकिन है मेरा सुनते नहीं है, मेरे को अगर कुछ करना है तो मुझे ही खुद करना पड़ेगा, तो फिर खुद करना ही पड़ेगा। यदि ये पक्का है तो खुद करना पड़ेगा। यदि ये पक्का नहीं है, हम करते तो करेंगे पूरा ताकत लगा के, पूरा जोर लगा करके, पूरा बल लगा करके, पूरी बुद्धि लगा करके, लेकिन हे भगवान जब तक आप साथ नहीं होंगे तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। इतना उनको बोल दें, बात बन जाएगी।
ये हो गया भगवान के बारे में। आप ध्यान दीजिएगा, आप घर में सभी लोग बड़े हैं, सभी लोग हैं ना, सभी लोगों के पास पौत्र तक की प्राप्ति हो गई है ना। आपके पुत्र और जो पौत्र हैं, आप कुछ ना करें, केवल वो आपसे बीच बीच में विचार विमर्श करते रहे, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं? आप अपनी राय देंगे और वो कार्य सफल हो जाएगा, तो वो बच्चा तो जानता है कि हमने किया है इसलिए होगा, लेकिन आपको एक अंदर से भाव आएगा ना कि मुझसे पूछे, हमने राय दिया और राय मान करके उस बच्चे ने किया तो देखो सफलता मिल गई। ऐसे ही हर काम में पूछता तो कितना अच्छा होता, भाव होता है ना। यही स्थिति परमात्मा की है। परमात्मा चाहते हैं कि हमसे एक बार आप पूछिए। करना तो आपको ही है। अच्छा, करना आपको ही है मतलब क्या है? आप लोगों को केनोपनिषद कदाचित याद हो तो परमात्मा हमारे इंद्रियों में बल भरने वाले तो वही है ना, हमारे अंतःकरण में बल भरने वाले वही हैं। वो चाहे तो सारे बल खींच लें, कुछ होगा क्या? वहाँ इंद्र की विजय होती है और सब लोग जश्न मनाते हैं, और जब जश्न मनाते हैं तो परमात्मा कहीं दूर से प्रकट होते हैं। तो वो कोई कहता है कि अरे ये कौन है, इतना बड़ा तेजस्वी प्रकाशमान कौन प्रकट हो गया, थोड़ा पता लगाओ। तो अग्निदेव को सबसे पहले भेजा जाता है कि जाइए देखिए तो कि वो कौन है। सभी लोगों की मीटिंग होती है, अग्निदेव कहते ठीक है हम जाते हैं। तो वहाँ एकदम सूखा तिनका होता है और वो बोलते हैं कि आपकी शक्ति क्या है, आप कर क्या सकते हैं बताइए। तो वो कहते हैं मैं जो कुछ है सबको भस्मीभूत कर सकता हूँ, जला सकता हूँ। तो वो कहते हैं ये मेरा ये सूखा तिनका है, इसको जला दो। वो दे देते हैं, वो पूरी ताकत लगा देते हैं और वो तिनका नहीं जलता। ऐसे सभी देवता लोगों का हो है वहाँ। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान वहाँ एहसास कराते हैं कि अगर आप में बल है तो वो बल मैंने दिया है, तब आप बलवान हैं। और जिस दिन हम चाहेंगे तो वो बल खींच सकते हैं। काम हम ही करते हैं, हमने कहा ना कि काम हम ही करें, लेकिन हम याद रखें कि किसके बल से हम बलवान होकर के काम कर रहे हैं। आज ये जो कुछ भी हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये जो कुछ भी है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, इसमें भी हमारा कुछ योगदान नहीं। ईमानदारी से जो कोई देखेगा वो यही बोलेगा मैं कुछ करता नहीं, लेकिन ईमानदारी ना हो तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। वो कहेगा मैं नहीं किया, मैं ना होता तो, अगर अभी हम कहें मैं ना होती तो ये प्रवचन कैसे होता, कौन गीता पढ़ाता? तो आप भी करते, अगर हमने आपको बुलाया ना होता तो आप कैसे गीता पढ़ाते? ये सब चलता रहता। लेकिन गीता हमारे दिमाग में है, ये कहाँ से आया? एक परंपरा से आया। वो परंपरा सदाशिव समारंभ, तो अंत तो गत्वा वो परमात्मा से आ रहा है। परमात्मा से जो चीजें आ रही है वो एक क्रम से आ रही है, और परमात्मा किसी एक को ही चुन के क्यों दे रहे हैं, सबको क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्होंने कुछ किया है जिनको परमात्मा ने अपना जाना, और अपना जान करके वो कीमती चीज दे दी। गीता जी के 18वें अध्याय में आएगा, ये बहुत ही कीमती चीज है, सबको नहीं देना है। क्यों? सबको सभी लोग संभाल नहीं सकते हैं। वो गडरिये की किसी कथा आती है ना, हीरा पा के भी उसका उपयोग नहीं कर पाया, और उसका उपयोग जो उसको जानता है वही कर सकता है। तो ये ग्रंथ बहुत ही कीमती है, ये जीवन को अभ्युदय भी देने वाले हैं और अभ्युदय से ऊपर निश्रेयस को भी देने वाले हैं। तो ये अर्जुन को यही प्रश्न हुआ कि हे प्रभु, अब हम जानते हैं जो योग शब्द है ना, वो हमको भी क्लियर, अर्जुन को क्लियर है, हमको क्लियर होना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में समान रहते हैं। हमको शास्त्र के जो नियम है वो पता है, हमको ईश्वर में कहीं शंका नहीं है, और हमारा चित्त समाहित है। जो सबसे उत्तम संन्यास की योग की परिभाषा आई है वो 6ठे अध्याय में ही आई है। दुख के संयोग के वियोग का नाम
सनिश्चयेन युक्तव्य वाला 23वां श्लोक है, देख लीजिए। हाँ, वो माने कि सबके जीवन में एक दुख आता है, फिर दुख को प्राप्त करने के लिए सुख आता है, उस दुख को हटाने के लिए लोग सुख को प्राप्त करते हैं, और वो उसका परम सुख की जो प्राप्ति है वो मूल है, उसको प्राप्त करने के लिए लोग प्रयत्न करते हैं। तो जब प्रयत्न करते हैं तो वो प्राप्त कैसे हो, उसके लिए साधना बताई गई कि आप परमात्मा को प्राप्त करिए। तो यहाँ पे वही करें कि ऐसा अगर योग है जो सब कुछ छोड़ करके, यानी कि आप कर्म में पहले फल पाए अनुकूल प्रतिकूल, तो उसमें सम रहिए। फिर ये है कि बुद्धि को समाहित करके परमात्मा में लगा दीजिए, आत्म तत्व में लगा दीजिए। एक ऐसा तत्व है जिसमें कोई शंका नहीं है, वहाँ हमारी बुद्धि जब पहुँचे तब पहुँचे, उसमें समाहित करने का अभ्यास करिए जैसा शास्त्र ने बताया है। और जो जीवन में प्राप्त दुख है उसको मिटा करके परमात्मा ही सुख स्वरूप है, उनको प्राप्त करें, ऐसा एक निश्चय करके लग जाएं। तो ये है योग, जुड़ने का नाम। हम उनसे जुड़ जाएं। उस योग तक जाने के लिए एक व्यक्ति है जो अव्यक्त की उपासना करता है, जो कि किसी करण के द्वारा जाना नहीं जाता है। एक व्यक्ति है ईशावास्यम करके उपासना करता है, ये सभी कुछ ईश्वर ही है, ईश्वर ही है, ईश्वर ही है, इसलिए इस प्रकार से उपासना करते हैं। अब इन दोनों में हे प्रभु आप हमको बताइए कि मैं कौन सी उपासना करूं, किसको योग वित्त मानूं, क्योंकि दोनों रूप आपके हैं। पूरा जगत ईश्वर में देखा जाए तो भी आप ही हैं, और जगत से परे केवल तत्व में स्थित रहा जाए तो भी आप ही हैं। निरुपाधिक रूप से देखा जाए तो आप हैं, सोपाधिक रूप से देखा जाए तो आप हैं। तो सोपाधिक वाले ज्यादा जानते हैं कि निरुपाधिक वाले ज्यादा जानते हैं आपके बारे में? आप लोग अपनी बुद्धि से पहले देख लीजिए। देखिए, सोपाधिक रूप में थोड़ी सी क्या है, सरलता है, क्योंकि हम देहाभिमानी हैं, हम काम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम काम करते रहे। किसी को बोल दिया जाए आप 1 महीने एक कमरे में रहिए और खाली अव्यक्त साक्षी तत्व को आपने सुन तो लिया है, उस साक्षी में स्थित रहिए। 1 महीने तक की हम बात कर रहे हैं, आप कितनी देर तक रह पाएंगे, अपना अपना सब लोग आकलन कर लीजिए। शुरू में लगता है हम उसी में बैठेंगे, लेकिन जब बैठने जाते हैं तो 1-2 दिन में ही घबराहट होती है, अब कोई मिले थोड़ा बातचीत करने का, क्योंकि जो अनुभव हुआ वो भी बताने के लिए कोई चाहिए। तो ये जो एक अंदर से विकलता होती है, देहाभिमान जल्दी जाता नहीं है, इसलिए सोपाधिक वाला सरल है। लेकिन कठिन कहाँ है? व्यवहारिक धरातल पे हम सब में ईश दृष्टि नहीं रख पाते। सभी ईश्वर है, सभी हमारे ईश्वर माने क्या? ईश्वर माने हितैषी, हमारा कल्याण चाहने वाला, मेरा ख्याल रखने वाला, हमारे जीवन में दुख नहीं देखने वाला। हम तो देखते हैं सभी दुख देने वाले ही हैं। हमारा बनता काम को बिगाड़ने वाले लोग आ जाते हैं, कैसे इनका काम बिगाड़ दें। तो ये एक माने कठिन क्षेत्र है कि लोगों से हम संबंध अच्छे बनाएं, लोगों में ईश बुद्धि कर पाएं, ये कठिन लगता है। लेकिन देहाभिमान होने के कारण हम बिल्कुल साक्षी तत्व में स्थित नहीं रह पाते हैं, इसलिए कर्म को पूजा मानना थोड़ा सरल लगता है। तो ये एक जगह है, तो इसको क्या कहें, इतनी कठिनाई से जो करते हैं उनको बड़ा माने, उनको ठीक से जाने कि यही आपके बारे में ठीक जानते, ज्यादा जानते हैं, या जो तत्व को जानते हैं उनको जाने। बहुत सुंदर है, हम लोग उपनिषद जब पढ़ते हैं तो लगता है कि जो वेदांत को जानते हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं वो श्रेष्ठ हैं, वो बड़े हैं, वो ज्यादा जानते हैं, वही ब्रह्म जगत का पसारा के रूप में प्रकट हुए हैं, ये तो मानना थोड़ा कम है। ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा बोलेंगे कि वो जब जैसे ही आत्म तत्व का, जो हम लोग सुबह की कक्षा कर रहे हैं, आत्म तत्व के जानने के बाद कुछ करना ही नहीं है। जब करना ही नहीं है तो फिर श्रेष्ठ की बात कहाँ आती है, जुड़ने की बात कहाँ आती है? जब एक तत्व में एक ही तत्व है और एक तत्व का जो लक्षण है उसमें दूसरा
दूसरा है नहीं तो जुड़ेगा किससे? जुड़ने के लिए तो दो चाहिए, दो या दो से अधिक चाहिए। अच्छा, दो या दो से अधिक होंगे तभी वो संबंध निभाने के लिए भी थोड़ी एक दूसरे में खींचातानी होती है ना, थोड़ी हम बर्दाश्त कर लें, थोड़ी आप बर्दाश्त कर लीजिए। लेकिन जब दो ही नहीं होंगे तो बर्दाश्त कौन किसको करेगा? तो यहाँ पे यही भगवान के प्रश्न पे भगवान बढ़िया सुंदर उत्तर देते हैं। हम लोग थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं फिर सुनाते हैं। श्री भगवानुवाच। एक मिनट, क्लास 7 बजे पूरी हुई थी? 7:30 बजे। मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मताः। भगवान कहते हैं जो अक्षरोपासक हैं, ये तु अक्षरोपासकाः सम्यक् दर्शिनः निवृत्त ऐषणाः ते तावत् तिष्ठन्तु तान् प्रति यद् वक्तव्यं तत् उपरि दिष्टा। यानी उसको हम बाद में कहेंगे कक्षा में। जो मेरे से जुड़े हैं, जिनका प्रश्न है ना, जो अव्यक्त की और अक्षर की उपासना करते हैं उनके बारे में बताएं, और जो सतत युक्त है उनके बारे में। भगवान कहते हैं उनके बारे में तो हम बाद में बताएंगे जो अक्षर की उपासना करते हैं। और वहाँ पे लिखे हैं कि जो अक्षर की उपासना करते हैं वहाँ पे चूंकि दो है नहीं तो उनके बारे में युक्त तम कहना बनता ही नहीं है। लेकिन जो अब दो मानते हैं, हम उपासना करते हैं, यानी कि ज्ञानी, जैसे ही ज्ञानी को ज्ञान होता है ब्रह्म एव ब्रह्मविद भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति। जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म के बारे में जानता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो ब्रह्म और वो अब दो रहे नहीं, तो दो रहे नहीं तो युक्त तम की बात कहाँ से आई? फिर उनके सारे प्रश्न निवृत्त हो जाते हैं। जन्म किसका हुआ, संसार का, और जब पता ही चल गया कि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म अजन्मा है, ब्रह्म ही मात्र है, वहाँ सारे प्रश्न अपने आप से। फिर कर्म का सिद्धांत क्या बनेगा, हमने ऐसा कर्म किया, ये सारी चीज चले जाए। लेकिन जहाँ पे कर्म है, धर्म है, भगवान है, ये सब है, तो ये सब है अगर, तो उनसे भिन्न मैं। ये समझ होते ही सारा कुछ बन जाता है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। भगवान कहते हैं मयि आवेश्य मनो ये माम, ये मयि आवेश्य मनः माम नित्य युक्ता उपासते, माम उपासते, मुझको मेरी उपासना करता है। ठीक है, कैसे उपासना करता है? मनः मयि आवेश्य, मन को मुझ में आवेशित करके। यदि हम लोग क्रोधावेश में आते हैं तो क्रोध एकदम, ये इसलिए ना, ये हर थोड़ा भी आता है ना, बहुत कम मात्रा में भी आता है तो उसका पूरा अनुभव होता है। कदाचित खुशी अगर थोड़ी मात्रा में आती है तो पूरा नहीं पता चलता, वो पूरा आना चाहिए। लेकिन अगर गुस्सा है, चिढ़ है किसी से, वो अगर थोड़ी मात्रा में आती तो आवेश पूरी तरह से होता है। और उसकी व्याख्या अगर करनी हो कि क्यों आया है तो कर भी लेंगे हम, इसलिए हम कई तर्क गिना सकते हैं, कई कारण गिना सकते हैं। तो जैसे ये है, भगवान कहते हैं कि एक चित्त ऐसा है, एक मन ऐसा है, जिस मन में, हमारा अपना मन देखेंगे हम लोग, जिस मन में केवल और केवल मैं हूं, मई आवेश, मुझ में मन को आवेशित कर दिया है। और मई माने विश्व रूपे परमेश्वरे, पूरे विश्व को देखता है। लेकिन विश्व को देखते हुए वो विश्व को नहीं देखता है। मई आवेश, मुझ परमात्मा को देखता है। तो उनको ये पक्का है, परमात्मा के स्वरूप का बोध पक्का है,
हम लोग एक सबसे छोटा श्लोक पढ़ लेते हैं। गीता जी में तो पूरा अध्याय का अध्याय दिया है। सबसे छोटा श्लोक है उपदेश सार में, जगत ईषधी युक्त सेवनम अष्टमूर्ति देव पूजनम। जगत ईषधी, हमारा बुद्धि में ईश्वर आ जाए, और बुद्धि में जो ईश्वर है, ईश्वर कैसा है? जगत ही ईश्वर है, जगत ही जगदीश्वर है। तत्वबोध की परिभाषा है, मायोपाधिक चेतन ही ईश्वर है। माया क्या है? त्रिगुणात्मिका माया है। ईश्वर का जो स्वरूप है वो बिल्कुल स्पष्ट हो कि ये जो पंच महाभूत हैं, जीव है, सूर्य है और चंद्रमा, ये 8 है। जब अष्टमूर्ति भेद, यही अष्टमूर्ति है। अच्छा, सूर्य भगवान दिखते हैं, सबको ही दिखते हैं। चंद्रमा दिखते हैं, सबको ही दिखते हैं। जीव माने हम हैं, तो हम जीव है, तो ये सभी लोग तो जीव ही हैं। तो जीव, ये सब 3 हो गए, ईश्वर है। पंच महाभूत, ये भी ईश्वर है। करे ईश्वर है नहीं, बल्कि इनको बुद्धि से स्वीकार करिए कि यही ईश्वर है। क्यों? क्योंकि शास्त्र ने कहा है। अच्छा, शास्त्र ने क्या कहा कि ये ईश्वर है? भगवान ने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं, बल्कि ये मेरी प्रकृति है। तो मैं इनकी उपाधि को स्वीकार करके ईश्वर बनता हूँ। अगर मैं इनकी उपाधि को स्वीकार नहीं करता हूँ तो मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। आप किसी के पिता हैं, पुत्र की उपाधि स्वीकार करके पिता है ना। आप कोई पद पे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ भी है, तो उपाधि को स्वीकार करने के बाद आप वो बने। और जब वो बने तो उसके अनुसार आपके कर्तव्य हो गए, आप कर्म करेंगे। यदि उपाधि को छोड़ दीजिए, सभी मनुष्य हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं उपाधि को छोड़ देने पे मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं कुछ नहीं करता। अगर उपाधि नहीं स्वीकार करूं तो मैं कुछ करता ही नहीं। उपाधि स्वीकार करता हूँ तो करता हूँ। तो भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान कहते हैं मैं स्वीकार भी नहीं करता। भक्त के बस में हो करके स्वीकार करना पड़ता। तो भक्त जैसी उपाधि देते हैं वैसा मैं बन जाता। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम् विदधामि अहम्। जो जो मुझको जिस जिस श्रद्धा से भजता है उसकी श्रद्धा को पुष्ट करने के लिए मैं वही बन जाता हूँ। इसलिए हमारे श्रद्धा में एक इष्ट होने चाहिए। नहीं तो पता चले अभी राम को भजे, अभी कृष्ण को भजे, अभी शिव को भजे, अभी देवी जी को भजे, अभी कुछ को भजे, अभी कुछ को भजे, वो कोई एक श्रद्धा बनी नहीं। तो भगवान भी कहेंगे कि इनकी हम पूर्ति किस रूप में करें? तो थोड़ी 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 कर देंगे। प्रकट किस रूप में होंगे? हमने एक पक्का बनाया ही नहीं। एक पक्का तो बनाए, भगवान इस रूप में आ रहे, अभी इस रूप में। जब सब रूप में चाहिए तो फिर सब रूप में तो आए ही है। तो परमात्मा को भगवान कहते हैं कि मेरे में ही जिसका मन आवेशित है, उस मन में संकल्प भी उठते हैं तो किसके? परमात्मा के। विकल्प भी उठते हैं तो किसके? परमात्मा के। अगर ऐसा हो जाएगा तो परमात्मा की इच्छा, ऐसा नहीं होगा तो परमात्मा की इच्छा। अब उस संकल्प और विकल्प मन में भाव उठते हैं तो क्या? परमात्मा के। तो जब परमात्मा के लिए ही सब होगा, उसमें परमात्मा ही है, तो जब परमात्मा से प्रेम है, परमात्मा पूज्य है, परमात्मा बड़े हैं, तो किसी से हम झगड़ेंगे क्या? परमात्मा बुद्धि होने के बाद वो एकनाथ जी की कथा आती है कि किसी संत की कथा आती है ना, वो कुत्ता भी नाम दे कुत्ता भी रोटी लेके भागेगा तो उसमें भी परमात्मा ही नजर आएंगे। परमात्मा ने ये रूप धारण किया और धारण करके आए हैं। आपको बताएं, इसी अध्याय में भाष्य में आया है कि उपासना जब हम करते हैं तो उपासना में जैसा शास्त्र ने पहले आलंबन बताया है उसका आधार लेना चाहिए।
वो जब परिपाक हो जाता है तब सर्वत्र दृष्टि पकती है। हम अगर भावना ये करते हैं कि परमात्मा ही है, तो परमात्मा मेरी भावना को पुष्ट करने के लिए उसमें से जो हानिकारक तत्व है उसको खींच लेंगे। लेकिन भक्ति हमारी इतनी बड़ी होनी चाहिए। मीराबाई को सर्प भेजा गया, मीराबाई के सामने विष भेजा गया। उनकी भक्ति इतनी पुष्ट थी कि उन्होंने कहा ये तो मेरे गिरधर गोपाल है, तो वो सर्प ही गिरधर गोपाल हो गए। गिरधर गोपाल को प्रेम करेंगे इसलिए सर्प ने काटा नहीं। विष भगवान को भोग लगाई, तो ये प्रसाद है और मेरे भगवान ने पाया है तो हम भी पाएंगे, कुछ मेरा बिगड़ेगा नहीं। उनका कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद जी बोले कि सब जगह परमात्मा है, खंभे में भी है। भक्ति इतनी प्रबल थी। भगवान कहते हैं कि जब भक्त जो बोलता है, भगवान चूंकि जुड़े हैं, सतत युक्ता है ना, सतत जुड़े हैं, तो वो सतत उनकी आवाज सुन रहे हैं, तो मेरे भक्त की बात कट न जाए उसको पुष्ट करने के लिए परमात्मा तद रूप धारण करते। तो भगवान ने उपाधि धारण नहीं की है, भक्त ने अपनी भक्ति से उनको उपाधि धारण करने के लिए विवश किया। तो बल किसमें है? भक्ति में है। और भक्ति आएगी कब? पहले दिन तो सब में परमात्मा दिखते नहीं है, इसलिए श्रद्धा की बहुत जरूरत है। भगवान ने भी वही बोला है, जो नित्य युक्ता, उन्होंने अर्जुन ने बोला था सतत युक्ता, भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल सही आप करें, जो सतत युक्ता है यानी जो नित्य युक्त है मुझसे, उनके मन में एक बात है। नित्य युक्त तो तभी होंगे जब उनके मन में दूसरी कोई बात नहीं है, दूसरी कोई सोच नहीं है। घटना भी घटती है तो परमात्मा ने घटाया है। पूरा सृष्टि परमात्मा का है। अभी गर्मी भी बढ़ी है तो परमात्मा ने ये रूप लिया है। अभी ठंडी आ जाएगी, बारिश होगी तो परमात्मा ने ये रूप लिया है। सर्वत्र परमात्मा दृष्टि ही जब पकी हुई है, श्रद्धया परयो परया उपेता, उनकी श्रद्धा कितनी है? कह रहे हैं कि उनकी श्रद्धा परम है। उनकी श्रद्धा इतनी है कि उनको ठोकर भी लगता है तो वो ठोकर में भी पत्थर नहीं देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं और सोचते हैं कि परमात्मा ने ठोकर लगा के शायद ये कहा है आगे का रास्ता ठीक से देख के चलो, अभी तुमको रुकने की जरूरत है। जिस स्पीड से जा रहे थे आगे वो स्पीड बना के चलने की जरूरत नहीं है। तो ठोकर में भी परमात्मा को देखते हैं। जीवन में प्रतिकूलता आए, उस प्रतिकूलता में भी घटना घटाया किसने? परमात्मा ने घटाया। तो जब परमात्मा हमसे इतना प्रेम करते हैं तो वो घटाएंगे तो कोई कष्ट होगा क्या? एक माँ जिस बच्चे का पालन पोषण करती है, एक थप्पड़ कस के लगा ले तो वो बच्चा माँ को छोड़ के कहीं जाता है क्या? रोता हुआ बालक भी माँ के पास आता है। तो इस तरीके से परमात्मा से जो प्रेम करते हैं, श्रद्धा के बल पे करते हैं, प्रतिकूलता में जो प्रेम करते हैं, कहते हैं ये परमात्मा को वो परखे हैं और परमात्मा का ये कृपा देखते हैं। किस रूप में? परमात्मा की कृपा दो रूपों में भक्त देखते हैं, एक मृदु कृपा, मधुर कृपा, एक कठोर कृपा। जो अच्छी बातें हैं, जो मेरे लिए सब कुछ ठीक है, अनुकूल है, तो वो परमात्मा की मृदु कृपा है। परमात्मा हमारा जैसा हम चाहते हैं, हमारा मन परमात्मा का मन एक साथ बैठ गया है। हम जैसा चाहते हैं हमने कर दिया, भगवान इस व्यक्ति को हटा दो, भगवान इसको ला दो, सुनिए भगवान आज मुझको ये दे दो, सुनिए। अच्छा भगवान एक चीज हम मांग रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा सांप से खेलता है, मुझको सांप चाहिए, यही चाहिए जो रेंग रहा है। परमात्मा वो माँ जैसे नहीं देती है, वैसे ही परमात्मा से हमने एक चीज मांगी, परमात्मा ने नहीं दिया। अब क्या हुआ? हम परमात्मा से हो गए नाराज। ठीक है, नाराज हो जाए अच्छी बात है, लेकिन
उस नाराजगी में भी संबंध बना रहे, वो पक्का होना चाहिए। नाराज हो गए और उन्हीं से शिकायत करेंगे, शिकायत दूसरे से करने नहीं जाएंगे। तो नाराज हो गए, तो आपने क्यों नहीं दिया, और उसमें बहुत हमको कष्ट हुआ, हम महीनों भर परेशान रहे उसी बात को लेकर के, बार बार शिकायत करने आ रहे, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। ये ठीक है, परमात्मा की ये है कृपा। भक्त बोलता है आपने नहीं किया, मैं मानता हूँ, लेकिन कृपा ही है, लेकिन क्यों नहीं किया, हमें उत्तर चाहिए। ये है उनकी कठोर कृपा। एक कुछ तैयार करना चाहते हैं, किसी को बड़े जगह पे ले जाने के लिए तैयार करना होता है ना, तो थोड़ी सी कठोरता करनी पड़ती है। जैसे ये मूर्ति बनानी है तो थोड़ी सी कठोरता करनी पड़ती है, थोड़ा काटना पीटना पड़ता है, तो कठोरता करनी पड़ती है। जब कोई बिगड़ जाए तो उसको सही रास्ते पे लाने के लिए कठोर बनना पड़ता है। तो कोई तो भक्त है जो अब कुछ भी करने को तैयार है। तो जब हम शास्त्र के विरुद्ध जाते हैं, स्वधर्म के विरुद्ध जाते हैं, अपने कर्तव्य के विरुद्ध जाते हैं, तो परमात्मा कठोर कृपा करते हैं। परमात्मा सही रास्ते पे लाने के लिए हमें दंडित करते हैं। तो जो दुनिया को अभी हम देख रहे थे दंड दे रहे हैं, अब दुनिया दिखती नहीं है। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, परमात्मा ने प्रेरणा दी, गलती मुझसे हो गई, इसलिए मुझे ये दंड मिला, अब आगे से सुधार करो। तो जो भगवान को निरंतर देखता है और श्रद्धा से देखता है, श्रद्धया परया उपेता, कह रहे हैं कि जो परम श्रद्धा से मेरी ही शरण में रहता है, स में ते युक्ततमा में मता, मेरे मत में वो युक्ततम मुझसे जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने देखा पीछे, युक्त योगी की परिभाषा, योग की परिभाषा, जो योग से युक्त है उसको योगी बोलते हैं। जो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में सम रहे, जिसने शास्त्र सम्मत जीवन जीने का निश्चय कर लिया, और चूंकि शास्त्र भगवान के आदेश हैं, इसलिए उसमें हमारी बुद्धि स्थिर है और परमात्मा प्राप्ति ही एकमात्र हमारा लक्ष्य है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ संसार को छोड़ दिया है। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करते हुए संसार की वस्तु नहीं है, वो परमात्मा का प्रसाद है। भोग प्रसाद बुद्धि से कर रहे हैं, वस्तु को ग्रहण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान को अर्पित करेंगे। तो हमेशा मन में परमात्मा ही बैठे हैं। इस तरीके से जिसने संसार को, कर्तव्य कर्म को छोड़ करके भक्ति को जोड़ लिया है जीवन से, अब हमारा हर कर्म पूजा है। ईश्वरार्पितम नेच्छयाकृतम, ऐसा कर्म कर रहा है, उसी का चित्त शुद्ध होगा। तो वो वही कर्म चित्त शोधकम है। ये उपदेश सार का है। गीता जी में इसको भगवान ने बोला है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। करें कि यज्ञार्थ कर्म करें, जो लोग करते हैं वो कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है। तो यज्ञार्थ कर्म यानी ईश्वरार्पित कर्म करें, ईश्वर को ध्यान में रख करके करें। तो ईश्वर को ध्यान में रखेंगे तो वही कर्म हमारी हो जाएगी पूजा। वही बात यहाँ पे भक्ति के संदर्भ में बोल रहे हैं कि जो जिनका मन नित्य हमसे जुड़ा हुआ है, नित्य मेरी ही उपासना कर रहा है, हर कर्म को उपासना बना करके कर रहे हैं, ते युक्त तमाह, वो युक्त तम है। सोना, जागना, उठना, बैठना, हर व्यवहार उनका परमात्मा से हो रहा है और किसी दूसरे से हो नहीं रहा। ये मेरे मत में है। और अब आगे क्या कहते हैं, तीसरा श्लोक, ये क्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। अब
यहाँ पे बताते हैं दूसरे वाले उपासक के बारे में। अर्जुन, तुमने पूछा कि ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो अक्षर की और अव्यक्त की उपासना करते हैं। अक्षर माने जिसका क्षरण नहीं होता है। तो जिसका क्षरण होता है वो अक्षर नहीं है। शरीर का क्षरण हो रहा है, मनोभावों का क्षरण हो रहा है, हमारी मान्यताओं का भी आज जो मान्यता है कल वो नहीं रहेगी, तो क्षरण हो रहा है। तो जो एक तत्व है जिसका क्षरण नहीं हो रहा है, अक्षर तत्व है। तो अक्षर है और अनिर्देश्यम, जिसको हम निर्देशित नहीं कर सकते कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जिसको देखेंगे उसी को निर्देशित कर सकते, सबको निर्देशित नहीं कर सकते। जिसको शब्द में बांध लें, एक रूप में बांध लें, उसको ही निर्देशित किया जा सकता है। जो अवांग मनस गोचर है उसको निर्देशित नहीं किया जा सकता। और जिसको किसी प्रमाण के द्वारा जाना जाए, चाहे वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जाना जाए, नेत्र प्रमाण हो कि श्रोत्र प्रमाण, किसी जो व्यक्त हो जाए उसको बोलते हैं व्यक्त। जो किसी प्रमाण के द्वारा व्यक्त ही ना हो, प्रकट ही ना हो, वो अव्यक्त है। तो ऐसा एक तत्व है जिसको, जो अक्षर है, अनिर्देश्य है, अव्यक्त है, ये है, एक तत्व है। इसको हम मना नहीं करते हैं। अर्जुन, आपकी समझ है और हमने ही बताया है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। तो वो जो तत्व है, पर्युपासते, जो उनकी उपासना करते हैं, करें। ये तो 3 लक्षण किए, वो और लक्षण करते हैं। वो तत्व और कैसा है? सर्वत्र गम, सर्वत्र गया हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें वो अन्वित नहीं है। इसको हम लोग कैसे जानते हैं? है के रूप में। यहाँ तक कि जो वस्तु नहीं है, अभाव का भी है। तो ये जो सर्वत्रगम, सर्वत्र गया हुआ है। अचिंत्यम, मन से भी चिंतन करने में वो मन की पकड़ में नहीं आता। जो चीजें मन की पकड़ में आ जाएगी वो परिचिन्न हो जाएगी, मन के अंतर्गत आ गई, वो मन से भी परे है। अचिंत्यम, वो चिंतनीय नहीं है। और कूटस्थम, अभी हम लोगों ने सुबह देखा ना तटस्थ, ऐसे कूटस्थ एक वस्तु है। कूट माने उस जैसे सुनार है, उसके पास एक निहाई होती है जिसपे वो आभूषण तरह तरह के बनाते हैं। तो वो जो वस्तु जिसपे कूट पीट के बनाते हैं, वो एक खड़ी वस्तु है, एक स्थिर वस्तु है। उस स्थिर वस्तु पे और अन्य वस्तुएं रख कर बनाई जा सकती है। तो जो स्थिर है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके ऊपर जो वस्तु रख करके बनाई जा रही है उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो हम सारे 84 लाख योनियां हैं, जिस तत्व पर रख करके बनाई जा रही है उनमें परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वो जो तत्व है वो कूटस्थ है, वो स्थित है, वो जैसा का ऐसा, वो अपने रूप में है। मैं स्वरूप वैसा ही है। कूटस्थम अचलम, वो अचल है, वो चलायमान नहीं है, गतिमान नहीं है। यानी उसमें परिचिन्नता नहीं है कि यहाँ है वहाँ नहीं है, वहाँ है वहाँ नहीं है। तो उसमें अन्योन्य भाव नहीं है कि ये जगह पे रहेगा वो जगह पे नहीं रहेगा, तो अन्य में अन्य का अभाव है, वो नहीं है। अचलम, सर्वत्र है इसलिए वो अचल है। जैसे ही एक से दूसरी जगह नहीं रहेगा तो वो जा सकता है। ईशावासी उपनिषद बोलते हैं ना, वो मन से भी तेज चलता है। तो जैसे मन से तेज चलता है तो मन जब चल के वहां जाता है तो वहां वो तत्व विद्यमान है। तो वहां पे इसका मतलब वो व्याप्त है। मन में गति है, सोपाधिक होने के कारण, निरुपाधिक होने के कारण मन जब वहां पहुंचता है तो वहां तत्व विद्यमान। अचलम, अचल तो वही है जो सर्वत्र है। और अचलम ध्रुवम, कह रहे हैं कि ध्रुवम माने वो निश्चय है, वही है, नित्य तत्व है और कोई दूसरा तत्व नहीं है। तो एक तत्व ऐसा है कि जिसकी उपासना एक उपासक करता है। तो वो कौन है? तो कह रहे कि वो एक साधक है जो निधिध्यासन करता है। किसका? आत्म तत्व का निधिध्यासन करता है। और ये जो दोनों उपासनाएं हैं, दोनों उपासना में दोनों साधक पृथक पृथक है। ध्यान दीजिए, दोनों साधनाएं
शास्त्र सम्मत है। दोनों साधनाएं जो शास्त्र सम्मत है, तो दोनों में कोई मिक्सअप नहीं है। मिक्सअप नहीं है यानी कि जो सजातीय वृत्ति का प्रवाह चल रहा है, वो अगर कोई भगवान का उपासना कर रहा है तो उसके में परमात्मा कह रहे हैं कि विश्व को देखता है, लेकिन सर्वत्र कहाँ उसके मन में कौन बैठा है? ये विश्व रूप में परमात्मा ही है, विराट रूप में परमात्मा ही है, जगत रूप में जगदीश्वर ही है। उनके मन में ये तैल धारावत चल रहा है, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। तो जो इधर से प्रतिक्रिया आ रही है वो कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहे हैं। तो हर प्रतिक्रिया में ईश्वर का जिसको दर्शन हो, क्या अद्भुत भक्ति है। जो दूसरे उपासक हैं वो क्या देख रहे हैं? ये जितनी चीजें बनी हैं मायामय है। ये एक कूटस्थ तत्व पर, एक अचल तत्व पर, एक अविनाशी तत्व पर, एक अक्षर तत्व पर ये चीजें बनाई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक लकड़ी है, उसी को काट करके कभी एक खिलौना बना दिया गया, फिर उसी को मूर्ति बना दी गई, है लकड़ी। चौकी बना दी गई, है लकड़ी। इसमें तो फिर भी एक लकड़ी एक चीज बन गई, एक लकड़ी एक चीज बन गई, तो बात नहीं समझ आती है। अभी हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। स्वर्ण, सोना ले लीजिए। 1 किलो सोना है और वो गया सुनार के घर में। वो जो उस सुनार के घर में जो बनाता है, वो सोने से किसी का हार बनाया, किसी का कंगन बनाया, किसी का कान का बनाया, किसी का नाक का बनाया, फिर इत्यादि बहुत सारे गहने बना दिए। बेचने के लिए दुकान में रखा, किसी को डिजाइन पसंद नहीं आया, किसी ने नहीं खरीदा, उसने फिर सारा सोना गला दिया, फिर सोने को जो डिजाइन सबने डिमांड करी थी वैसा बनाया, उस तरीके से बनाया। तो जो सुनार है उसकी दृष्टि सोने पे है, कूटस्थम। ऐसे ही ये जो कई तरह के प्राणी बने हैं, पशु पक्षी तिर्यक जो भी बने हैं, ये सारे जो बने हैं वो जिस स्वर्ण के स्थान पे ये सारे प्राणी बने, अरे गहने आभूषण के स्थान पे सारे प्राणी बने हैं, लेकिन जिस धातु से बने हैं वो तत्व वो है। तो कह रहे हैं कि तत्व दृष्टि से सभी वही है। पंच महाभूत अभी नहीं बोलेंगे, अभी ब्रह्म बोलेंगे। तुलसीदास चित विलास जग बूझत बूझत बूझे। अभी हम लोग पहले सुबह की कक्षा में ऐसा ही कुछ गंभीर चिंतन होने वाला है, हो ही रहा है। तो वो तत्व उपादान कारण क्या है? चेतन ही उपादान है। क्यों चेतन ही उपादान है? इसलिए कि जब जगत नहीं था तब भी वो था, और जब जगत नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। तो जो चीजें पहले थी उसी से तो बनेगा। और जब सोना पहले था तभी तो आभूषण बने, और जब सोने को आभूषण को सारे को बिगाड़ दिया जाएगा कि जैसा है वैसा हो जाए तो सोना ही बनेगा। तो वैसे ही जब जगत नहीं था और तत्व था, और तत्व था, इसके लिए प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण है, शुद्धि प्रमाण है। तो जब वो आत्मा पहले थी तो उसी तत्व से ही तो सारी चीजें बनेगी, और जब ये सारी चीजें मिट जाएंगी तो वो बचेगा क्या? जो पहले था वही बचेगा। मिट्टी से बहुत सारे पात्र बनाए गए। कथा आती है, उपनिषदों में ही आती है कि एक आदमी जा रहा था गांव से गुजरते हुए, उस गांव में कुम्हार था, और उस कुम्हार को मिट्टी ने बहुत तैयार किया था बर्तन बनाने के लिए, और तैयार किया था। अभी मिट्टी वो तैयार किया है बनाने के लिए, भी बनाया नहीं है। तो वो गया आदमी कहीं दूर से घूम के, शाम को जब लौट रहा है तब तक वो बर्तन बना दिए। तो सुबह में थी मिट्टी, अभी हो गए पात्र, और जब वो पात्र टूट जाएंगे तो पुनः हो जाएंगे मिट्टी। ठीक ऐसे ही पहले थे चेतन और अंत में रहेंगे चेतन। तो बीच में जो है वो चेतन ने ही अपने को रूप नाम में व्यक्त किया है। उस चेतन में गलती
जहाँ हुई है वो अविद्या के कारण हुई है। अब देखिए, है तो सब मनुष्य, लेकिन आपको सभी एक दृष्टि से नहीं देखते हैं। किसी के लिए आप पिता हैं, किसी के लिए पुत्र हैं, किसी के लिए भाई है। तो कैसे? वो तत्व पे दृष्टि नहीं है, व्यक्ति के आकार पर दृष्टि नहीं है, संबंध पे दृष्टि है। तो इसलिए जो संबंधानुभूति होती है वो भक्ति की बात है। संबंध करके फिर धीरे धीरे तत्व पे दृष्टि लेना। तो एक व्यक्ति है जो तत्व पे दृष्टि रखता है, निरंतर रखता है। एक तत्व है अव्यक्त अक्षर, उसी अव्यक्त अक्षर तत्व में, अचिंत्य तत्व में ये सारे प्रकट हुए हैं। तो प्रकट होने वाली चीजें ये सत्य नहीं है, कुछ दिन के लिए है, कुछ लीला करने के लिए, कुछ क्रीड़ा करने के लिए है। जैसे ही ये लीला क्रीड़ा पूरी हो जाएगी वैसे ही तत्व अपने रूप में आ जाएगा। जब तत्व पर दृष्टि नहीं होगी तो हमारा कर्म फल का जो सिद्धांत है, जब कर्म पूरा होगा तब जाकर के ये हमारी लीला पूरी होगी, ये होगा। अच्छा, कर्म पता नहीं कब अशुभ वाले आएंगे तो दुख देंगे, शुभ वाले आएंगे तो सुख देंगे, तो ये बड़ी भयावह स्थिति है। उससे भिन्न है, तत्व पर दृष्टि चली जाए तो ये लीला मात्र है। दोनों की दृष्टि अलग है ना, दोनों की। जब कर्म फल पे दृष्टि है तो सब सही है। तो इसीलिए कर्म फल में दृष्टि होने से ना, कर्म फल जब परमात्मा बनता है, कर्म फल दाता बनता है, तो फिर तो वो दंड भी देता है। लेकिन जब ईश्वर बन जाएगा तो मातृवत प्रेम करते हैं, तो वो दंड में भी एक प्रेम है। और उस दंड देने के साथ साथ रक्षा करने के भाव भी है। हमें इनके एकमात्र पोषक हैं, तो हम पोषण भी करेंगे। और ऐसा जैसे उस बच्चे को भाव आता है, वैसे भक्त को भाव आता है कि जो दंड देने वाला वही हमारा पोषण करे। अब वो पोषण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा ही है। तो दोनों की दृष्टि, दोनों के भाव अलग हैं। और अर्जुन जब ऐसी दृष्टि है तो वही तत्व परमात्मा बना है और वही तत्व मात्र है। दोनों उपासना करने में हम कैसे बताएं कि कौन युक्ततम है? तो इनको कुछ कहना तो बनता नहीं, ये वैसे ही है। ये तो सब लीला देख रहे हैं कि कुछ बना ही नहीं है। लेकिन ये जो दूसरे वाले हैं वो देखते हैं ये युक्ततम है, लेकिन उसमें शर्त क्या है? नित्य युक्ता। अर्जुन ने पूछा सतत युक्ता, तो भगवान ने भी क्या? नित्य युक्ता है। लेकिन उसमें एक चीज है, श्रद्धया परया। श्रद्धा है लेकिन श्रद्धा परम है, उस श्रद्धा में कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे परमात्मा ने ये बताया और बताए कि हम चौथे श्लोक में भी इसी का वर्णन करेंगे। सर्वभूत हिते रताः, क्योंकि सर्वत्र वही दृष्टि पकी हुई है, तो सबका वो हित चाहते हैं, किसी के साथ वो अहित नहीं करते हैं। अहित होते हुए भी अहित दिखता नहीं है। संयमेन्द्रिय ग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। इसका अनुवाद मात्र देख करके कक्षा पूरी करेंगे। करें संयम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया। अपने सारी इंद्रियों को संयमित करके क्या करते हैं? सर्वत्र समबुद्धया, सब जगह समान बुद्धि से, समता के भाव से ही देखते हैं, समता के भाव से ही रहते हैं, व्यवहार करते हैं। ऐसा जो है, ते प्राप्नुवन्ति माम एव, ते माम एव प्राप्नुवन्ति, वे मुझको ही प्राप्त करते हैं। सर्वभूत हिते रता है, और उनका एक विशेषण है, वो सबके हित में लगे। तो ये एक भक्त के लक्षण परमात्मा बताते हैं। और फिर आगे बोलते हैं दोनों में, अरे जो अव्यक्त की उपासना करते हैं उनका कठिन है थोड़ा चलना, उनकी जो गति है वो बहुत अच्छी है बट कठिन है। तो हम लोग बाकी कल देखेंगे, आज की कक्षा में पूरी करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।